Hey, hello, soul family. Welcome back to your new healing session. So today we're gonna talk about what's your natural gifts. Okay, आपके अंदर क्या natural gifts present है, आपके अंदर क्या capabilities है natural, जो कि आपको by birth, by your real nature, your soul की जो एक कैपेसिटी है, नेचुरल वर्थ है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे. It's gonna be unexpected and natural reading for you, so be ready to receive अनएक्सपेक्टेड रीडिंग. सो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है बिकॉज एवरी वन हैज़ समथिंग इन देयर सेल्फ. ओके, सबके पास पास कुछ ना कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ बाय गॉड गिफ्टेड होती हैं. ठीक है, कुछ एबिलिटीज़ गिफ्ट्स होते हैं हमारे अंदर जो कि हम बाय बर्थ उसको कैरी करते हैं अपनी सोल में, अपनी एनर्जी में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने गुणों में. ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर कौन से ऐसे नेचुरल गिफ्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको एक नया रास्ता दिखा सकता है. या फिर आप अगर अभी तक सोच रहे हो कि क्या मैं किसी चीज़ के काबिल हूँ, क्या मैं किसी चीज़ को कर सकता हूँ, या फिर क्या मुझ में वो एबिलिटी है उस चीज़ को पाने की, ये क्वेश्चंस अगर आपको खुद से बार बार आते हैं तो यस, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आज की रीडिंग बहुत ही जनरल और स्पेसिफिक होने वाली है. आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हो, इट विल रेजोनेट विथ यू. सो देखते हैं आपके लिए क्या आता है. द फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 of Pentacles. 10 of Pentacles. ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. फर्स्ट कार्ड जो है आपके लिए, आपके नेचुरल गिफ्ट्स किस दिशा तक आपको लेके जा सकते हैं. ठीक है, आपके नेचुरल गिफ्ट्स जो है वो हैं केयरिंग नेचर, काइंड बिहेवियर, वैल्यू करना लोगों की. ठीक है, सबके लिए सोचना, सबको साथ लेके चलना, ये सारी क्वालिटीज़ आपकी हो सकती है. आपकी सोच बहुत ओल्ड फैशन हो सकती है, लाइक पुराने लोगों की तरह न्यू जनरेशन के साथ आप मिलजुल के नहीं रह पाते हो, या फिर आपको न्यू जनरेशन के थॉट्स समझ में नहीं आते हैं. ठीक है, आपकी सोच बहुत ऐसी हो सकती है कि यस, हमें सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, हमें एक दूसरे की केयर ज़्यादा करनी चाहिए. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स आए होंगे जब आपको दूसरों ने ऐसा फील करवाया होगा कि आप सबको साथ में लेके नहीं चल सकते हो, या फिर आप में आपका बिहेवियर काइंड नहीं है. पर रियलिटी में आपकी ये गिफ्ट्स हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड इटसेल्फ, कि आप एक बहुत ही काइंड पर्सन हैं. आपके दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, आप लोगों की, चीज़ों की, इंसानों की, एनिमल्स की, हर चीज़ की आप वैल्यू करते हो. अगर फर्स्ट कार्ड आपसे रेजोनेट हुआ है, आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट हुआ है, सो यस, आगे आप इस रीडिंग को देख सकते हो. ये बिल्कुल आपसे रेजोनेट होने वाली है. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कार्ड से आप अगर खुद को 80% भी रेजोनेट कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी को रेजोनेट कर पा रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है. इसे बिल्कुल भी मिस मत करना. ओके, सो लेट्स सी दैट आपके नेचुरल गिफ्ट्स क्या क्या हैं. इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है. अगर आप इस राइट नाउ मूवमेंट में इस एनर्जी पे टैप इन कर पा रहे हो, तो यस, दिस वीडियो, दिस रीडिंग, दिस एनर्जी इज फॉर यू. सो द सेकेंड कार्ड वी हैव, मैं क्या कहूँ, यहाँ पर भी ये इंसान दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, काइंड नेचर, केयरिंग नेचर, इमोशनल, सपोर्टिव. ठीक है, एंड द सेकेंड कार्ड वी हैव, इसमें भी ये दूसरों की मदद कर रहा है, काइंडनेस को दिखा रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है. भले आपकी एज कितनी ही हो, आप छोटे हो, एज आपकी बहुत माइनर हो, फिर भी आप दूसरों की हेल्प करने से नहीं चूकते हो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट, वैल्यू करने से नहीं चूकते हो. आपके पास भर भर के हैं, आपको सिर्फ बांटना है. आपकी ये इच्छा रहती है कि मेरे पास जो भी है वो मैं सबको दे दूँ, सबकी हेल्प कर दूँ. ठीक है, आपकी जो इंटेंशंस है ना वो बहुत प्योर रहती हैं. आपको बदले में कुछ चाहिए नहीं होता, सिर्फ देना होता है, चाहे वो लव हो, केयरिंग हो, सपोर्ट हो. ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में भी आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हो. यहाँ पर एक हेल्पिंग नेचर मुझे दिख रहा है जो कि आपको बाय बर्थ एक गिफ्ट मिला है. बाय बर्थ आपको एक काइंड नेचर, हेल्पिंग नेचर, आपको ये हमेशा से फील होता होगा कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ. मतलब आपके साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई होंगी जब आपको लगा होगा कि वाई आई एम लाइक दिस. ओके, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं दूसरों की इतनी वैल्यू, हेल्प क्यों करती हूँ. बट इट्स योर कोर नेचर, इट्स योर सोल दैट इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस. ओके, आपकी ये नेचुरल गिफ्ट्स है जो आप छुपा नहीं सकते. ठीक है, ये नेचुरल गिफ्ट्स आपको बाय बर्थ मिले हुए हैं. सो देखते हैं और कौन से आपके नेचुरल गिफ्ट्स हो सकते हैं जो कि आपकी इस फिजिकल लाइफ में आपकी हेल्प कर सके. मुझे यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि आपको अगर एनिमल्स
पसंद है या फिर आप एनिमल्स की एनर्जी के साथ टैपिंग कर पाते हो तो आपको उनके साथ वर्क करना चाहिए, ठीक है। इन द फिजिकल वर्ल्ड हो सकता है आप एनिमल्स की केयर करें या फिर उन्हें खाना दें, कुछ भी ऐसा रिलेटेड टू एनिमल्स आप कर सकते हो। सेकंड, चाइल्ड, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है आपको बच्चे बहुत पसंद है, आप बच्चों के लिए सोचते हो, ठीक है, तो कुछ बच्चों से रिलेटेड भी आप आगे जाके कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, या फिर जो जिन वो बच्चे हैं जिनके पास कोई है नहीं ख्याल रखने के लिए, आप उनका ख्याल रखना चाहते हो। अगर ये सब आपके ड्रीम्स है तो यस, ये आपका एक नेचुरल कॉलिंग है, एक नेचुरल गिफ्ट है जो कि आपको कॉल करता है अंदर से, ओके। ये गिफ्ट से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या ये गिफ्ट आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे या कुछ अनफॉर्चुनेट हो सकता है, ये हम देख रहे हैं। सो फर्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग मी के आप जिस रास्ते पे अभी चल रहे हो, ओके, जिस रास्ते पे आप अभी आगे बढ़ रहे हो वो रास्ता आपको कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अपनी इस बिहेवियर को, इस काइंड नेचर को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपके लिए कुछ सपोर्ट है आगे, ठीक है, आपके लिए वो कम्युनिटी रहेगी जिसमें आपको फुलफिलमेंट मिल सकती है, ठीक है। सो ये जो नेचुरल गिफ्ट आपको मिला है ये आप में एक पैशन जगाता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और जीने के लिए। एक ये जो आपके अंदर का जो काइंड नेचर है, ये दूसरों की वैल्यू करना, ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं है, ये आपकी सोल को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होता होगा कि मैं थक गई हूँ या फिर मुझसे आगे नहीं जिया जाएगा, नहीं, आपको हमेशा एक फायरी एनर्जी अपने अंदर हमेशा महसूस होती रहेगी, बिकॉज आपको हमेशा अर्ज होती रहेगी कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, इसकी केयर करनी है। तो ये जो आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, ये जो आपके अंदर एक फायरी एनर्जी है कुछ करने की, कुछ बनने की, किसी की मदद करने की, ये एनर्जी आपकी आगे बढ़कर एक ऐसी कम्युनिटी के साथ आपको जोड़ेगी जो कि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, जिसमें वो एक कम्युनिटी के साथ आप आगे जुड़ने वाले हो जिस कम्युनिटी में ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, बैलेंस होगा, ब्लेसिंग्स होगी, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों के साथ आप मिल पाओगे, उनके साथ वर्क कर पाओगे जिनके साथ आपकी सोल की एनर्जी मैच होती है, ठीक है। आप जैसे ही कुछ लोग जो जो सेम थॉट्स, सेम विचार रखते हैं। लेट्स सी सम अनदर कार्ड्स। व्हाट्स योर नेचुरल गिफ्ट्स? ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज अ पॉजिटिव कार्ड। इट्स अ कार्ड कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपके साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ठीक है। आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो अपने काम से, अपने वक्त से, आपका जो टाइम है वो बहुत गुड है, आपका पूरा जो फोकस है वो अच्छे काम पर है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पर है, सक्सेस पर है, फुलफिलमेंट पर है। आप अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कन्फ्यूजन के। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी से मैच हो रहा है, ठीक है। आप थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ कि ये जो एनर्जी है ये कितनी वाइब्रेंट है आपकी एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है। 10-10 इज अ एंजल नंबर ऑफ कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, के एक साइकिल पूरा होता है और वो साइकिल पूरा होने के बाद जो फुलफिलमेंट एक इंसान को महसूस होता है वो इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। सो यस, यू आर वेटिंग, यू आर नॉट वेटिंग, यू आर डूइंग दिस, ओके। आप ये काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप सही कर रहे हो। यस, यू आर राइट दैट यू आर डूइंग बेस्ट एंड यू आर डूइंग योर सोल पर्पस, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये एक माइनर अरकाना का सन होता है, ठीक है। सन की एनर्जी क्या हमें बताती है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपसे कह रही है कि ये जो आपकी कॉलिंग है, ये जो आपकी गिफ्ट है, ये आगे जाकर आपका फाइनेंशियल अबंडेंस भी होगा, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होने वाली है, ठीक है। ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप नहीं है जिसमें आप फंसे हुए हों या फिर सिर्फ आप कुछ टाइम के लिए ये करोगे, नहीं, ये आपके लिए एक करियर बन सकता है, ठीक है, जिसमें आपको फाइनेंसिस की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, सपोर्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको अपने साथ उन लोगों के एनर्जीज, अच्छे लोगों की एनर्जीज के साथ आपको वर्क करने का टाइम मिलने वाला है। तो इट्स अ होल सोलफुल अबंडेंस दैट इज वेटिंग फॉर यू।
ओके, सो इसके लिए आपको अपनी कॉलिंग, आपकी गिफ्ट्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। आपको अपने आसपास की चीज़ों पे से अपना फोकस हटा के, अपना फोकस बिल्कुल एक चीज़ पे रख के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पैशन आपको बुला रहा है, आपका पैशन चाहता है कि आप उस पर वर्क करें, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं, 2 कार्ड लेंगे, राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। आपको अभी फिलहाल क्या करना चाहिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स। एक्सपैंड करना है राइट नाउ, ओके। आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, मैं बताती हूँ आपको क्या है। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो फर्स्ट थिंग के आपको राइट नाउ खुद को एक्सपैंड करना है, लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलिए, नई जगह पे घूमने जाइए, ठीक है। आपके साथ अगर कोई नहीं जा रहा है तो आपको अकेले निकल जाना है, ठीक है, अकेले। यहाँ पर भी ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, इसमें भी ये इंसान अकेले जा रहा है, ठीक है। इसे किसी की फिक्र नहीं है, इसे किसी के साथ का कुछ एहसास नहीं है, ठीक है। इसे फर्क नहीं पड़ता इसके साथ कोई है या नहीं है, अकेले अपने सफर पे निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 10 ऑफ वॉन्ड से ये भी जो है एक सोल अपने रास्ते पर अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है अकेले, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, नई नई जगहों पे, नई नई प्लेसेस पे जाइए, नए लोगों से एक्सपीरियंसेस बनाइए, मिलिए लोगों से, अपनी एनर्जी को एक्सपैंड करना है, ठीक है। आपके थॉट्स को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है चीज़ों को। समुद्र कैसा रहता है, समुद्र एक एक्सपैंड रहता है, बिखरा हुआ रहता है, हर जगह फैला हुआ रहता है। इस टाइप से आपको खुद की एनर्जी को पॉजिटिवली स्प्रेड करना है, ओके। स्प्रेड करिए, जितना आप स्प्रेड करोगे ना उतना ही आपके पास वापस आने वाला है। और हाँ, एक और मैसेज है कि आपको लव स्प्रेड करना है, केयर स्प्रेड करना है, तो पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट होगी। एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड अभी आया है जो कि हमने पूछा था कि अभी आपको राइट नाउ क्या करने की जरूरत है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स इज टेलिंग मी दैट डोंट ओवर थिंक अबाउट द आउटकम। आउटकम के बारे में नहीं सोचना है अभी। अगर आप आउटकम के बारे में सोचोगे ना तो आप लूप में फंस जाओगे और आप कभी भी वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। सो डोंट थिंक अबाउट द आउटकम्स, ओके, बिकॉज इससे आपकी एनर्जी जो है ना वो रिजिड हो जाएगी, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाए, पर आपकी एनर्जी को आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है। और इससे ये जो थॉट्स आप लेके आओगे ना नेगेटिव के, क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं इतनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को दे रही हूँ, मतलब बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। बट आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, इन विचारों से, इन थॉट्स से बाहर निकलना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, करना है, ओके। डोंट थिंक, जस्ट डू इट, ओके, जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ। एंड ये जो मैसेजेस है ना ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे बढ़ने में, आगे आपके लिए जो भी आने वाला है उसे फेस करने में। सो यस, ब्यूटीफुल सोल फैमिली, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्टेड फील कर चुके हो, अगर आप समझ सकते हो कि यस दिस मैसेजेस इज मीन टू फाइंड मी एंड दिस इज़ द कॉलिंग दैट आई एम क्रेविंग राइट नाउ, ऐसा आपको अगर लग रहा है तो यस इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, और इस जर्नी में, इस स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में मेरा साथ दीजिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर विथ मी, विथ दिस एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। जितने भी लोग इस फाइल में थे इनकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा फायरी पैशन वाले लोग हैं, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं जो कि अपना वक्त जो है ना वो अपने लिए सोचने में, अपने काम के लिए सोचने में, अपनी आत्मा, अपने अच्छे, अपने कर्मास के बारे में सोचने में लगाते हैं, ना कि दूसरों की चीज़ों में, ओके। सो यस ब्यूटीफुल सोल फैमिली, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।